सोशल सिक्योरिटी वालों के लिए बड़ी ही जबरदस्त और बड़ी ही अच्छी खबर की। ये उस वक्त अच्छी खबर आई है जिस वक्त अमेरिका में मास डिपोर्टेशन मुहिम चल रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और हम बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी वालों के लिए बड़ी ही जबरदस्त और बड़ी ही अच्छी खबर की। ये उस वक्त अच्छी खबर आई है जिस वक्त अमेरिका में मास डिपोर्टेशन मुहिम चल रही है और ट्रंप इंतजामिया किसी भी सूरत लोगों को रिलीफ देने को तैयार नहीं है, खासकर उन इमिग्रेंट्स को जो अमेरिका में इलीगल रह रहे हैं या फिर आए थे। उनको उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है और दूसरी तरफ टैरिफ लगाए जा रहे हैं, पैसे इकट्ठे करने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर अब उनके लिए डॉलर्स की बरसात होने जा रही है और हर महीने होगी। होगी कैसे वो हम जानेंगे और कितनी होने जा रही है, और जो लोग इस प्रोग्राम से वाबस्ता हैं वो भी हम जानते हैं कि कितने लोग हैं और कितने लोग इससे मुस्तफीद होंगे, क्योंकि इस वक्त सोशल सिक्योरिटी कई लोगों का सहारा है, लाइफ लाइन है। अगर उनको बैठे बिठाए घर पर बैठे ही उनके अकाउंट में जो है वो इम्प्रूवमेंट आ जाए, बेहतरी आ जाए, तो ये किसी भी नेमत से कम नहीं है। और साथ ही साथ एक अपडेट भी देंगे हम आपको, और वो अपडेट ये है कि अब चेक नहीं मिलेंगे बल्कि आपको इलेक्ट्रॉनिक जो जो है वो पेमेंट्स की अदायगियों का एक पॉलिसी दी गई है। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अभी रिजवान शहजाद साहब से इस खबर से मुतालिक जानते हैं और फिर इसकी भी अपडेट देते हैं। रिजवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त तो ट्रंप इंतजामिया ने वो कहते हैं कि अपनी पॉलिसीज जो है इतनी सख्त कर दी है कि लोगों को रिलीफ देती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आप कह रहे हैं कि जी सोशल सिक्योरिटी वालों को रिलीफ मिलने जा रहा है, बेनिफिट मिलने जा रहा है। कैसे मिलने जा रहा है? जी, बहुत शुक्रिया फयाज साहब। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जहां बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं मास डिपोर्टेशन कैंपेन में कि बहुत नेगेटिवली लोगों को वो जो है वो इम्पैक्ट कर रही होती हैं, वहीं बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली कभी-कभार वो चीज़ें इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आती हैं, सामने नहीं आती हैं, तो वो ओझल रहती हैं नज़रों से भी और लोगों से भी। लेकिन बहरहाल जो लोग इस सोशल सिक्योरिटी से मुंसलिक हैं, उनको बहुत इंतज़ार रहता है, खास करके वो लोग कि जिनका और कोई सहारा नहीं है। बिल्कुल। मैं अगर मुख्तसरन आपसे कहूँ कि जो पेंशन होल्डर्स हैं या जो बीमार हैं या जो माजूर अफराद हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि उनको तो बहुत ही एक-एक डॉलर भी मैटर करता है, $100 भी मैटर करता है, $50 भी मैटर करता है। तो ऐसे लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी के चेक में इजाफा या उनकी मंथली जो भी उनको मिल रहा था उसमें इजाफा, रकूम में रहेगी। हाँ, वो एक बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है उन लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए शायद एक बर्गर की कीमत हो या एक कोई उनकी छोटी-मोटी वो कहते हैं कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी की कीमत हो, या हो सकता है उनको वो लगे कि ये तो मेरे एक फ्यूल टैंक की कीमत है, इतना तो मैं इतने हफ्ते में खर्च कर देता हूँ या 2 दिन में खर्च कर देता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये वाकई लाइफलाइन है। आपने बड़ा एग्जैक्ट लफ्ज इस्तेमाल किया। कितने लोग इससे मुस्तफीद होंगे और कितना उनको फायदा होगा, ये भी बता दीजिए। अच्छा, इसमें जो अगर आप सोशल सिक्योरिटी का डेटा देखते हैं तो सोशल सिक्योरिटी से मुंसलिक अफराद की जो तादाद है इस वक्त अमेरिका में वो 70 मिलियन से अबव है, यानी कि 7 करोड़ से ज्यादा अफराद इस वक्त जो है वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सोशल सिक्योरिटी जो भी उनको चेक्स वगैरह देती है या जैसे आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिकली देगी, तो वो सारे लोग उसके ऊपर बड़े हैवीली डिपेंडेंट होते हैं। और वो जब चेक्स आते हैं तो उनको कैश करवाते हैं या अपने जिस भी इस्तेमाल में उन्होंने लाना है वो लेकर आते हैं। तो अब जो सारी चीजें चल रही हैं, जो डिस्कशन हो रही है और जो एक प्रोजेक्शन दी गई है, ये प्रोजेक्शन किसकी तरफ से दी गई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है। और जो प्रोजेक्शन दी गई है उसके मुताबिक आइंदा साल 2026 के आगाज से इसमें 2.5 से लेकर 2.7% तक जो है वो इजाफा मुतवक्के है। और कभी इम्कान है कि इसका ऐलान जो है वो इसी साल अक्टूबर में कर दिया जाए, यानी कि अक्टूबर 2025 से इसका ऐलान कर दिया जाएगा। और इसका जो निफाज का जो बता रहे हैं लोग या जो इसके ऊपर बड़ी कीनली नजर रखते हैं सारे मामले पर, वो ये समझते हैं कि 2025 अक्टूबर में जब अनाउंसमेंट हो जाएगी तो 26 में ये चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 40 साल के बाद साहब, मैं यही आपसे पूछने रहा था कि 40 साल कैसे आप मुराद ले रहे हैं? मैं बता देता हूं, मैं बिल्कुल बता देता हूं। 40 साल बाद ऐसे कि 1983 और 1984 में ऐसा हुआ था कि एक साल के बाद फिर दूसरे साल भी इस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में इजाफा हुआ था, लगातार 2 साल इजाफा हुआ था। अब 40 साल से ज्यादा ही हो चुके हैं, 83 और 85 से अगर आप काउंट करके लाएं 2024-25 तक, तो 40-42 साल हो चुके हैं। अब पहली दफा जो है वो 2 साल लगातार जो है इसमें इजाफा होने जा रहा है 25 और 26 में।
और ये बेनिफिट्स जो हैं, ये जो भी इजाफा इसमें होने जा रहा है, बीच बीच में कहीं कहीं यानी कि मुख्तलिफ सालों में इजाफे हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जो कितना इजाफा हुआ है। लेकिन ये काफी अरसे के बाद लगातार 2 साल, जो 40 साल की बात है, वो लगातार 2 साल जो है आपको इजाफा, इंक्रीज या इजाफी डॉलर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको रोकूंगा, ये क्या हम इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट कहते हैं, ये वही चीज है? जी एग्जैक्टली ये कोला जिसको आप कॉस्ट ऑफ लिविंग, किस बेस पे ये बढ़ती है, क्या कोई फॉर्मूला क्या है, लोगों को मालूम भी तो उनको कितना बेनिफिट मिलने जा रहा है? इसके फयाज साहब 3 फैक्टर्स होते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये कोला यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट जो होती है, उसके 3 फैक्टर्स होते हैं, उनको सामने रखा जाता है, उसकी बुनियाद के ऊपर डिटरमिन किया जाता है कि कितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है एडजस्टमेंट होनी चाहिए। उसमें जो इंपॉर्टेंट जो तीनों फैक्टर्स हैं, वो एक तो ये होता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, यानी कि महंगाई की शरह क्या है, हफ्ता भर की क्या है, महीने भर की क्या है, पिछले साल के साल ईयर टू ईयर क्या है, इसको वो सामने रखते हैं। फिर जो फेडरल रिजर्व्स की जो शरह सूद होती है, इंटरेस्ट रेट होता है फेडरल रिजर्व्स का, उसको सामने रखा जाता है कि वो इस वक्त कितना है और कितना वो इम्पैक्ट कर रहा है इकोनॉमिकली तमाम लोगों को या खासकर सोशल सिक्योरिटी होल्डर्स को। ठीक है। और फिर उसमें जो तीसरी चीज है कि इस वक्त जो बेरोजगारी की शरह है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशो है वो कितनी है। तो ये तीनों फैक्टर्स का जो डेटा होता है, इसको सामने रखकर वो देखते हैं कि इसमें कम से कम जो इम्पैक्ट आ रहा है लोगों के ऊपर, तो उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको लोगों का सहारा बनने के लिए, लोगों को एक बेनिफिट देने के लिए हमें इतना इजाफा जरूर करना चाहिए। और ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, इनकी बुनियाद पर ये इजाफा किया जाता है। अब ये इजाफा किया जाता है, हम एज्यूम कैसे कर रहे हैं, किसने अनाउंसमेंट की है, कैसे की है, ये भी हमें बताएं। ये एक फोरम है, एक सीनियर सिटीजन लीग के नाम से, और उन्होंने ये एस्टिमेट्स लगाए हैं क्योंकि वो पेंशन होल्डर्स भी होते हैं, उनको पेंशन का इंतजार भी होता है, और वो हर साल देखते हैं कि क्या इजाफा हो रहा है, क्या कमी बेशी हो रही है, क्या चीजें मुतवक्के हैं। तो ये जो माजूर अफराद हैं, जो पेंशन होल्डर्स हैं, वो खासकर इन लोगों को इसका बहुत बड़े पैमाने पर आप कह लें कि फायदा नजर आता है। बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने पहले कहा, कि शायद लगता है कि ये बड़ी मामूली सी चीज है, लेकिन आप इन लोगों के साथ जाकर अगर वक्त गुजारेंगे, देखेंगे, तो इनकी लाइफ में ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं चीजें। $150 भी इनको बहुत मैटर करता है। तो ये बेसिकली उनकी जानिब से डेटा और एस्टिमेट्स लगाए गए हैं कि ये इतने लोग हैं, ये महंगाई की शरह है, ये फेडरल रिजर्व्स की रेशो है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए 2.5 to 2.7 जो है वो इजाफा मुतवक्के है, और वो अक्टूबर 2025 में उसकी अनाउंसमेंट है। बिल्कुल ऐसे। तो क्या माजी में आपने जैसे बताया 83 और 84 में तो ये बढ़ चुका है, क्या इसके अलावा भी कुछ हुआ है? तो वो हमें मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ कि जी 93 और 95 में भी हुआ, उस वक्त 2.6 जो है वो बढ़ा था। 83 में और 4 में जो है 3.5 इजाफा हुआ था। अच्छा। और 2012 और 14 में भी जो है वो 1.7% जो है वो इजाफा हुआ था। तो इससे एक चीज सामने आती है कि हमेशा जो भी महंगाई और जो माशी दबाव होता है, उसके मुताबिक जो है वो कोशिश की जाती है कि इसको इम्पैक्ट को कम करने के लिए सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। तो 7 करोड़ अफराद जो इससे मुंसलिक हैं, आई एम श्योर कि उनको थोड़ा बहुत ही सही लेकिन बेनिफिट जरूर मिलेगा। वी कैन होप, हम इसको जो भी चीजें सामने हैं उसके मुताबिक उसके ऊपर बात आने वाले दिनों में हम इनके बेनिफिट्स के ऊपर भी जरूर बात करेंगे। अगर ये इजाफा होता है तो हम आपसे वो भी जानेंगे। व्यूअर्स, अपना बहुत सा ख्याल रखें, इस दुआ के साथ जहां रहें खुश रहें। मुझे और रिजवान साहब को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।